अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सलामुन अलैकुम नाज़रीन। माशरे में अगर निगाह दौड़ाई जाए तो अंदाज़ा होता है कि इंसान किस हालत में है। जब कभी भी किसी से पूछा जाता है कैसा चल रहा है, क्या हाल है, तो यही कहता है रिस्क में वुसअत नहीं है, रिस्क में बरकत नहीं है, बस गुजारा हो जा रहा है, न कुछ बच पा रहा है, न कुछ सेव हो पा रहा है, बस गुजारा हो रहा है, रिस्क में वुसअत नहीं है। जो भी काम शुरू कर रहा हूँ वो तबाह बर्बाद हो जा रहा है, मंजिल मकसूद तक नहीं पहुँच पा रहा, कामयाबी नहीं मिल रही है। तो पैगम्बर इस्लाम ने इन सारी परेशानियों का एक आसान सा हल और नुस्खा बयान फरमाया है। पैगम्बर ने फरमाया मन सल्ला इशरीना बिलहम्दे व तौहीद इहदा व सलासीन वसअल्लाहु अलैहि रिज़्क़हु व काना मिनल फ़ाइज़ीन। पैगम्बर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स शब 10वीं माह रमज़ान 20 रकत नमाज पढ़ेगा, उसका तरीक़ा ये है कि हर रकत में सूरह हम्द के बाद 31 मरतबा यानी 31 टाइम्स 31 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत करेगा तो खुदावंद आलम उसके रिस्क में वुसअत पैदा करेगा और उसका शुमार कामयाब लोगों में होगा। अब रिस्क में वुसअत पैदा करना, कामयाब लोगों में शुमार करना, ये रिस्क दो तरह का होता है। दुनियावी रिस्क होता है और उखरवी रिस्क होता है। दुनियावी रिस्क जो हम समझते हैं कि रिस्क है, खुदावंद आलम से तलब करते हैं, और उखरवी रिस्क जो खुदा की रहमत है, खुदा की नेमत और मग़फ़िरत है। और फ़ाइज़ीन भी इसी तरीके से हैं। इंसान कभी दुनिया में कामयाब व फ़ायज़ होता है और कभी इंसान उखरवी एतबार से फ़ायज़ व कामयाब होता है। तो पैगम्बर इस हदीस में फ़रमाते हैं, तो इस हदीस में कोई क़ैद नहीं है, तो मालूम होता है कि पैगम्बर ने फ़रमाया कि जो शख्स आज की शब इस नमाज को पढ़ेगा तो गोया उसको दोनों रिस्क मिल जाएगा, दुनियावी रिस्क भी मिलेगा और उखरवी रिस्क भी मिलेगा, और वो दुनिया में भी कामयाब रहेगा और जन्नत में भी कामयाब रहेगा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।